बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है उसकी एक्सरसाइज है 2.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड, कि इसमें हर क्वेश्चन के लिए अलग से एक इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है और उसको हमने सॉल्व भी करना है और उसको जो आंसर होगा उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए 563.71 इंटू 10⁻³ इंटू 2.54 इंटू 10⁻⁴। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 563.71 इंटू 2.54 इंटू 10⁻⁴ है और इधर 10⁻³ है। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक ये आपस में बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे और 4 प्लस इंटू -3 4 -3 हो जाएगा। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो कैलकुलेटर पे उनको मल्टीप्लाई करते हैं जी। 563.71 मल्टीप्लाई 2.54, तो ये हमारे पास आ जाता है 1431.8234 और मल्टीप्लाई 10⁻⁴ है, तो 4 - 3 मतलब 1। 10⁻⁴ लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है। अब हमारे पास चूंकि साइंटिफिक नोटेशन में करना है तो ये रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है 1 2 3, तो इस पूरी वैल्यू को 10⁻³ से हमने मल्टीप्लाई करना है और 10⁻³ से डिवाइड भी करना है। तो जब हम इसको 10⁻³ से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.431824 इंटू 10⁻⁴ ये है और 3 ये है, तो ये 4 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहिए था, वो आना चाहिए 1.431। आगे ये ज़्यादा डिजिट्स हैं, अगर आप चाहें तो पॉइंट के बाद टू द करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस जब हम करते हैं तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आंसर लिखें तो काफ़ी है। सारा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। नंबर 2 पे आप आके देखें कि क्वेश्चन ये है कि 0.023 टू 10⁻⁵ और डिवाइडेड बाय 10⁻⁻³ और इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो देखिए क्वेश्चन है 0.023 इंटू 10⁻⁵ और ये जो 10⁻³ है, जब आप इसको न्यूमरेटर पे लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो बेस कॉमन है तो ये +3 हो जाएगा, तो ये 10⁸ हो जाता है। अच्छा, अब चूंकि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, साइंटिफिक में नहीं लिखना, तो हम इसका पॉइंट टोटली ख़त्म कर देते हैं। तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे 1 और जितने डिजिट हैं उतने 0 इसमें लगा देंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 23 इंटू 10⁵ 5 और 3 8 हो गए, डिवाइडेड बाय, आप इसको 1000 भी लिख सकते हैं, आप इसको 10⁻³ भी लिख सकते हैं। तो आप इसे भी ऊपर ले जाते हैं तो 23 मल्टीप्लाई 10⁸ -3, तो ये आ जाएगा 23 इंटू 10⁵। अब 23 इंटू 10⁵ है, तो चूंकि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लिहाजा ये 10⁵ इस 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये आ जाता है 23 और डायरेक्ट आप इसके साथ 0 ही ऐड कर दें, वरना दूसरा तरीका तो ये है कि आप मल्टीप्लाई 10000 यूँ आप यहाँ पर 5 10 जिसको कहते हैं यानी कि 100,000, उसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 2 3 और उसके साथ 5 0 लग जाएंगे, तो ये आंसर आएगा। और ये आंसर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, यानी हमने इसको सिंप्लीफाई भी किया है और साथ में हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है, ज़रा गौर से देखिए यहाँ पे कि 2.549
इंटू 5067 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻+3। तो सबसे पहले हम 10⁻, को सॉल्व करेंगे। तो इसको भी साइंटिफिक में लिखना है, जो हमें इसकी दी गई है ना। मिसाल के तौर पर हमें जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो इंडिकेशन है कि हमने यूं करना है, तो इंडिकेटेड ऑपरेशन में हमें इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 2.549 मल्टीप्लाई 5067 मल्टीप्लाई 10⁻³ और ये वाला 3 जो है +3 ऊपर जाके ये भी -3 हो जाएगा और हमारे पास आएगा 2.549 इंटू 5067 इंटू 10⁻³ और -3 -6 हो जाएगा। अच्छा, अब हमने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। देखिए क्या आता है। तो 2.549 मल्टीप्लाई 5067, तो ये आता है 12915.783 इंटू 10⁻⁻6। अब ये वैल्यू आई है हमारे पास। अभी चूंकि ये साइंटिफिक में नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट से पहले बहुत सारे डिजिट्स हैं, तो इसका रेफरेंस पॉइंट ढूंढते हैं। ये 1 है, तो यहाँ से लेके डेसिमल पॉइंट तक 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, जिससे हमने डेसिमल को वापस लेके आना है। तो इसको हम डिवाइड भी करेंगे 10⁻⁴ से और मल्टीप्लाई भी करेंगे 10⁻⁴ से। तो ये आएगा 12915.783 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ एंड डिवाइडेड बाय 10⁻⁴। यहाँ तक देखिए कि हमने इस पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट के करीब लेके आने के लिए 10⁻⁴ से डिवाइड किया एंड सेम वैल्यू से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। तो देखिए क्या होता है, डिवाइड करने पर ये पॉइंट रिवर्स होगा और हमारे पास आएगा 1.2157 इंटू 10⁻। अब -6 था और +4 था, तो 6 में से 4 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 बचेगा। और चूंकि इस क्वेश्चन में हमने आंसर जो है उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था, इसलिए यहाँ पर ये आंसर साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास आ गया है। तो ये आपका अभी क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर उसके 3 पार्ट कंप्लीट हुए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है और पार्ट नंबर 4 ये है कि 0.000998 इंटू 10⁻10। इसे सॉल्व करें और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 0.000998 इंटू 10⁻10 है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं, और पॉइंट ख़त्म करने के लिए इसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 10⁻7 लगा देंगे। तो 10⁻7 लगाने पर ये हमारे पास आ जाएगा 9988 इंटू 10⁻10। अच्छा जी, 10⁻10 और ये जो 10⁻7 है इसे ऊपर ले जाएं, तो ये आपके पास आ जाता है -7। तो 9988 इंटू 10⁻10 में से 7 माइनस करेंगे 3 बच जाएगी। तो इसको हम 10⁻3 जो होती है वो 1000 होता है ये वैल्यू, तो इसको 1000 मल्टीप्लाई करते हैं तो 9988,000। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें बुक पे तो उसमें जो कुछ दिया हुआ है वो ये है कि अगर आप कलमा पाक को उसकी तिलावत करते हैं तो रिसाइट द कलमा पाक इट टेक्स 5 सेकेंड। तो एक दफ़ा कलमा पाक पढ़ने से 5 सेकेंड लगते हैं, तो 1 मिलियन टाइम अगर हम उसको रिसाइट करें तो टाइम लगेगा। तो डाटा लिखेंगे it takes
टाइम टू रिसाइट कलमा इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो एक दफ़ा कलमा पाक को रिसाइट करें तो 5 सेकेंड लगते हैं। तो टाइम टेकन टू रिसाइट कलमा पाक इन 1 मिलियन टाइम। तो 1 मिलियन टाइम होता है 10⁶। तो ये हमने टाइम मालूम करना है कि 1 मिलियन टाइम अगर कलमा को रिसाइट करें तो कितना टाइम लगेगा। अगर एक टाइम रिसाइट करने में 5 सेकंड लगते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10⁶। अब ये जो भी आ रहा है ना, ये आ रहा है सेकंड में। तो चूँकि ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है तो हम इसको मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या आवर्स में कर सकते हैं। तो यूँ हम करते हैं कि इसको आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 5 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय। अच्छा ये बताएं कि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं। एक घंटे में 60 इंटू 60 3600 सेकंड होते हैं। तो हम इसको 3600 से डिवाइड करते हैं। जब हम इसको 3600 सेकंड से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हमारे पास वैल्यू बनती है। 5 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाई 3600। तो ये आ जाता है 1389 आवर्स आ रहे हैं और ये अभी भी ज़्यादा है। मतलब ये कि अगर हमारे पास आवर्स 24 से अबव हो तो इसका मतलब होता है कि ये डेज़ में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो क्योंकि ये ज़्यादा है इसलिए हम इसको अब डेज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो डेज़ में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक दिन और रात में 24 आवर्स होते हैं। तो इसको 24 से डिवाइड करते हैं। अगर हम इनको 24 से डिवाइड करें तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 1389 डिवाइडेड बाय 24 तो ये 57.8 आता है, जो कि अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 57.8 है, जो कि पॉइंट के बाद वैल्यू जो है वो 5 या इससे ग्रेटर हो तो उसको राउंड ऑफ करते हुए 10 बना लेते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 58 डेज बनेंगे। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होता है कि कलमा पाक को 1 मिलियन टाइम रिसाइट करते हुए हमें 58 डेज लगेंगे। अगर एक दफ़ा रिसाइट करते हुए 5 सेकंड लगते हैं। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि आपको दिया गया है कि डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, जो डिस्टेंस दिया गया हुआ है 9.32225600 इंटू 10⁻7 माइल, ये गिवन डिस्टेंस है। और स्पीड ऑफ लाइट दी गई है 1.86000 इंटू 10⁻5 माइल्स पर सेकेंड, ये स्पीड दी गई है। और हमसे पूछा ये गया है कि टाइम टू रीच द लाइट फ्रॉम सन टू अर्थ, कि कितना वक्त लगेगा सूरज से रोशनी जो है हमारी ज़मीन तक पहुंचने में। तो हमें इसके लिए एक फार्मूला चाहिए जो कि स्पीड का फार्मूला होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो स्पीड का फार्मूला है। अब हमें इसमें से टाइम फाइंड करना है, तो टाइम यहाँ आ जाएगा। तो फार्मूला रीअरेंज हो जाएगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड हो जाएगा। अब आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें और फिर देखें कि क्वेश्चन क्या बनता है। हमारे पास टाइम है, डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस हम लिखेंगे, हमारे पास है 9.322256। अच्छा, ये जो 00 है पॉइंट होने की वजह से हम चाहें तो 00 यहाँ पर ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह
1.86 है, ये 0 में नहीं लिखता। अच्छा 10⁻7 है और नीचे 10⁻5 है, ऊपर 10⁻7 है। हम क्या करते हैं कि एक्सपोनेंशियल वैल्यू को इकट्ठा कर लेते हैं। 9.32256 डिवाइडेड बाय 1.86 और 10⁻7 और ये 5 ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 7 - 5, तो टाइम इज इक्वल टू, अब इन दोनों वैल्यूज़ को ना हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या बनता है। 9.32256 डिवाइडेड बाय 1.86, ये बनता है 5.012 इंटू 10⁻7 में से 5 माइनस करेंगे 2। अब 10⁻2 का मतलब 100, तो इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 501.2। अब ये जितना भी टाइम है ये सेकंड्स में आ रहा है। अब चूंकि ये हमारे जो रूटीन है वो ये है कि 60 सेकंड से ज़्यादा अगर टाइम की वैल्यू आए तो हमें उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसको अब मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो 501.2 को 60 पे डिवाइड करके देखते हैं कि ये अगर मिनट्स में कन्वर्ट किया जाए तो ये कितना आता है। 501.2 डिवाइडेड बाय 60, तो ये 8.35 आता है। 8.353 ये मिनट्स में वैल्यू आई है। तो समझें कि सूरज की रोशनी हमारी ज़मीन तक आने में तकरीबन 8.3 मिनट्स लगते हैं। ये हमने बताना था कि सूरज की रोशनी सूरज से ज़मीन तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और सिर्फ क्वेश्चन नहीं है बल्कि ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। टिल देन खुदा हाफिज़।